नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। जम्मू कश्मीर में एलओसी हो या इंटरनेशनल बॉर्डर, पाकिस्तान की तरफ से लगातार साजिशें रची जा रही हैं, इन्फिल्ट्रेशन की, बैट हमले की, आईईडी लगाने की, ताकि जम्मू कश्मीर के भीतर और खलल डाला जा सके। हालांकि एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ और भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है, सतर्क है, किसी भी साजिश को निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। लगातार एलओसी हो या इंटरनेशनल बॉर्डर, तरह तरह की साजिशें रची जा रही हैं। आतंकियों को इस ओर धकेलने के लिए सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन भी हो रहा है। लगातार सीज फायर का वायलेशन किया गया है, राजौरी हो, पुंछ हो या फिर नौशहरा सेक्टर हो। यह बात अलग है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और उनको काफी खमियाजा भी इसका भुगतना पड़ा है, लेकिन हमारा भी इसमें नुकसान हुआ है। एक कैप्टन और एक नायक बलिदान हुए हैं। एक आईईडी जो पाकिस्तान की तरफ से प्लांट की गई थी। आज इसी पर विचार विमर्श करेंगे। मेरे साथ दो मेहमान हैं, कर्नल ए.के. शर्मा, सेना मेडल, नमस्कार, जो इस समय हमारे साथ जुड़ेंगे, और उसके साथ दीपक खजूरिया, जो मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो कर्नल शर्मा साहब, इस समय पाकिस्तान जो है एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। आईईडी प्लांट की जा रही है, फायरिंग की जा रही है। 2 जवान पिछले 2 दिन में इंजर हो चुके हैं फायरिंग में। लगातार एलओसी को हिट किया जा रहा है। आखिर वजह क्या है? नमस्कार आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार एंड जय हिंद। देखिए, पाकिस्तान की ये पुरानी आदत रही है। अगर आप जब से भी देखें, इनका काम है कि जे.एंड.के स्टेट में खलल डालना और लोगों को ये मैसेज जाए, ताकि जाए कि ये जे.एंड.के अभी भी डिस्टर्ब्ड स्टेट है और इसमें जहां तक हो सके मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन कराया जाए पाकिस्तान की तरफ से, और वो जो टेररिस्ट हैं अंदर आके वो और बातें करें। तो ये पीस को डिस्टर्ब करने की एक कोशिश है, और ये कोशिश पहले भी होती आई है। और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा क्लियर मैसेज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि अगर उनकी तरफ से एक गोली आती है तो आप इधर से 10 फायर कर सकते हैं, और वो 10 भी इफेक्टिव फायर होना चाहिए, हवा में नहीं। तो इसलिए उनको खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा, और वो भुगत भी रहे होंगे। तो शर्मा साहब, इस समय आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो उनके अंदरूनी हालात है उसको डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, ऐसा है, अगर आप देखेंगे कुछ महीने पहले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बहुत टेंशन चल रही है। वहां की टीटीपी लगातार पाकिस्तान में टेररिस्ट भेज के टेररिस्ट अटैक कर रही है, और जाके छुपी हुई है वो अफगानिस्तान। उस चक्कर में जो पाकिस्तान की आर्मी है उनको अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करना पड़ रही है। आई थिंक कल भी उन्होंने एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान के अंदर। तो इन चीजों की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए भी ये कोशिश हो सकती है, और इसलिए इस बॉर्डर के ऊपर जो पुंछ वाला एरिया है, इस एरिया में बहुत जगह पे एलओसी है, और जो शंब एरिया है इसके इधर जो है आईबीबी है। तो इसलिए क्या है, इनका यही एक काम है कि भाई अभी देखो, अभी इस वक्त पूरी बर्फ पिघली हुई है। श्रीनगर में भी जो है वो अभी इन्फिल्ट्रेट कराने की पूरी कोशिश करेंगे, और यही कोशिश वो अभी कर रहे हैं पुंछ राजौरी एरिया में। बिल्कुल कर्नल शर्मा साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एलओसी के ऊपर जितने भी रूट्स हैं वहां से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है। दीपक, पिछले 7-8 दिन से पलावाला सेक्टर से लेकर पुंछ तक एलओसी पूरी तरह हॉट है। बलिदान भी हुए हैं हमारे जवान, जवाबी कार्रवाई भी हुई है जी। क्या वजह समझते हैं आपको इस समय आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? 2 कारण पवन जी मुझे समझ आ रहे हैं। जैसे कि कर्नल साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान की पुरानी स्ट्रेटेजी ये रही है कि इस और जम्मू कश्मीर में, क्योंकि खास तौर पे 198 किलोमीटर लंबा जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है और 720 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। तो पाकिस्तान के पास बहुत एरिया है इस और इन्फिल्ट्रेशन कराने का, और टेरन भी ऐसा ही है, बहुत टफ टेरन है। मगर इसका दूसरा कारण एक ये हो सकता है कि पिछले 4-5 सालों से जो यहाँ लोकल रिक्रूटमेंट थी टेररिज्म की, वो कम हुई है, उसमें बेहद कमी आई है। और जम्मू कश्मीर की पुलिस और बाकी जो एजेंसीज है यहाँ पर काम कर रही हैं, उन्होंने काफी स्ट्रिक्टनेस कर दी है। लोकल टेरर नेटवर्क को तोड़ा गया है। जो नेटवर्क टेरर लिंक्स के हिमायती थे उनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा कार्रवाई हुई है।
इस कारण क्या हो रहा है कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में पहले सिर्फ हथियार भेजने होते थे, यहीं से आतंकी तैयार होते थे। अब वो लोकल टेररिज्म जो कम हुआ है, उससे क्या हो रहा है कि उन्हें वहीं से जो है लॉन्चिंग पैड के जरिए इन्फिल्ट्रेशन करवानी पड़ रही है और यहां आकर फिर हमले हो रहे हैं। और 2024 की अगर हम बात करें तो 24 में दो बड़ी चीजें हुई। एक तो लोकसभा के इलेक्शन सक्सेसफुल हुए, जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन सक्सेसफुल हुए। हालांकि उसके बीच में पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने मशेडी में सेना पर हमला किया, यहां पर यात्रियों पर रियासी में हमला किया। तो ऐसे कुछ हमले हुए और इलेक्शन के दौरान ये आइडिया था कि 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकी यहां हैं। मगर उसके बाद से हमने फिर देखा कि एक अगर हम गगनगीर वाले हमले को और एक गुलमर्ग वाले हमले को छोड़ दें जो अक्टूबर नवंबर में हुआ, उसके बाद दोबारा से 2-3 महीने में कुछ ज्यादा बड़ा कुछ आतंकी कार्रवाई नहीं हो पाई है और कोई सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं हुई है। तो पाकिस्तान बुखलाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान जिन आतंकी संगठनों को पाल रहा है, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, उनके ऑफशूट भी जो है अब उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें पीएएफ है या टीआरएफ है, वो उतना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान, मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान इसकी बदौलत कि इन्फिल्ट्रेशन सक्सेसफुल करा पाए, जब नहीं हो पा रही तो उसने दूसरा टारगेट लिया है कि भारतीय सेना पर हमला किया जाए, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जाए लाइन ऑफ कंट्रोल को या इंटरनेशनल बॉर्डर को, जैसे हमने रिसेंटली देखा कि आईडी ब्लास्ट हुआ। और मुझे लगता है कुछ स्ट्रेटजी जो चेंज उसने की है, हो सकता है आने वाले समय में कोई बैट हमला या वैसा भी करने की पाकिस्तान कोशिश करे, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है और इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ। बिल्कुल दीपक, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस समय मुझे जो लग रहा है कि 26/11 का जो एक मुख्य आरोपी है मुनव्वर जी, तहव्वुर राणा, जो इस समय विदेश में है और वो उनकी जेल में है, कनेडियाई नागरिक है लेकिन है पाकिस्तानी, रहा पूरी उम्र वहां पर है। इंडिया में उसने अटैक से पहले दौरे किए थे कॉलमन हेडली के साथ, वो उसका भी जग जाहिर हो चुका है। अब उसको भारत में लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, पेपर्स वगैरह सारे साइन हो चुके हैं। क्या कर्नल शर्मा साहब, आपको लगता है कि राणा का भारत में प्रत्यार्पण करना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खल रहा है, इसी वजह से एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर को हार्ड किया जा रहा है पिछले 7-8 दिन से? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ये तो बिल्कुल रीजन है, क्योंकि जैसे ही राणा इंडिया में पहुंचता है तो वो सारे पत्ते खोलेगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था और कैसे कैसे उन्होंने पूरे अंजाम दिया इस अटैक को। तो ये भी एक रीजन है कि तहव्वुर राणा को अभी इंडिया में लाया जाने की पूरी तैयारी हो रखी है हमारी एनआई। नहीं, तैयारी हो चुकी है, अब बस वापस आना है, अब 1-2 दिन के अंदर उसको लाना है, कागज साइन हो चुके हैं सारे। हाँ, तैयारी उसकी पूरी हो रखी है, एनआई की टीम तैयार है उसको लाने के लिए। अभी जैसे ही वो इंडिया में पहुंचता है, बिल्कुल, जब उसकी पूरी होगी, उससे पूरी बातचीत होगी, उसकी पूरी ब्रीफिंग ली जाएगी, तो पता लगेगा कि भाई उसमें और कौन कौन इन्वॉल्व था, कौन कितने पॉलिटिशियन थे, नॉन पॉलिटिशियन थे, कौन थे, और उनके भी नाम इसमें जो है जरूरी बाहर आएंगे। तो उसके लिए पाकिस्तान को तो परेशानी होगी। दीपक, एक तो इंटरनेशनल दबाव है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि कर्जा लेना है, जगह जगह पे ब्लैक लिस्टिंग की स्टैंप लग चुकी है। दूसरा, राणा का इंडिया में आना, और खास करके एक और बड़ी झटका जो है यूएस से उन लोगों को डिपोर्ट करना जो इलीगल गए थे। कुछ लोगों के कनेक्शन वहां पर टेरर नेटवर्क से भी हैं जिनको आईएसआई फंडिंग करती है। तो ये कहीं से सबका मिला जुला एक षड्यंत्र तो नहीं? देखिए, 2-3 और चीजें भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पवन जी आप। एक तो यूएस से जो लोग डिपोर्ट हुए हैं उसमें काफी सारे पाकिस्तानी भी हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं यूएस का जो नया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उसकी पाकिस्तान को लेकर जो सॉफ्टनेस है वो नहीं रही है, वो हार्ड रहे हैं, क्योंकि टेररिज्म के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से एक्टिव रहे हैं। और दूसरा, जैसे ही उन्होंने टेक ओवर किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का उनके साथ मुलाकात करना और काफी सारी चीजों पर संधि होना, इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान और ज्यादा बुखलाएगा। और पाकिस्तान को एक ओवरऑल वर्ल्ड में वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो पाकिस्तान को पहले मिलती है। और इसका एक और कारण भी है कि पाकिस्तान में हालांकि हमेशा से आर्मी की डोमिनेंस रही है, मगर पाकिस्तान में अब जो गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो बहुत पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है वैसी। आर्मी का ही कंट्रोल ज्यादा है, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में नहीं इन्वॉल्व है, विश्व की बड़ी कंट्रियों के साथ कुछ आना जाना लेन देन जो है वो कम हुआ है। तो उस तरह से पाकिस्तान एज ए टेररिस्ट स्टेट ही ज्यादा जो है इनफेमस हो रहा है। इसके कारण भी पाकिस्तान बौखलाया है, और जो आतंकियों को वो जो पाल के बैठा हुआ है, अब उनसे कुछ ना कुछ करवाने के लिए उनको अफगानिस्तान में भी पहले दिक्कत हुई है, अब उनके लिए केवल एक सॉफ्ट टारगेट कश्मीर बचता है। तो उनकी कोशिश है कि इसी तरफ वापस थोड़ा एक्टिव किया जाए,
ताकि पाकिस्तान जो आईएसआई ने उनको एक असाइनमेंट्स दी होती हैं वो उनको पूरा कर पाए। दीपक, इसमें इसके साथ जुड़ता ही एक सवाल मेरा और भी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कहा है कि भारतीय सेना एलओसी पे करारा जवाब दे रही है और अंदरूनी इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पूरी तरह से सक्षम है। क्या लगता है पिछले 7-8 दिन से जो एलजी साहब की बैठकें हुई सुरक्षा को लेकर, उसके बाद जो टेरर जो लिंक्स थे जिन एम्प्लॉइज के साथ उनको सस्पेंड किया गया, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सरकार भी इस जो एलओसी के ऊपर इस समय माहौल बना हुआ है उसको भी गंभीरता से देख रही है। देखिए पवन जी, आज 17 फरवरी है और फरवरी के शुरू होते ही सबसे पहले दिल्ली में अमित शाह ने 2 सिक्योरिटी रिव्यू बैठकें ली। उसमें से एक में लेफ्टिनेंट गवर्नर और जम्मू कश्मीर के ऑफिसर्स थे, जबकि दूसरे में इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर्स और आर्मी के और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के थे। तो फोकस यही था कि जम्मू कश्मीर की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी उसको कैसे टाइट करना है, क्योंकि अब जो नया जम्मू कश्मीर बनाने की बात है उससे टेररिज्म तो वो है बिल्कुल माइनस होगा, जीरो टॉलरेंस की बात थी। उसके बाद उन 2 बैठकों के बाद जम्मू कश्मीर के एलजी ने बैठकें यहां पर ली और इन सबके बीच में जिस तरह से एक बात निकल कर आई कि लोकल टेरर नेटवर्क को तोड़ना है, उसके लिए 3 दिन पहले हमने देखा कि 3 और सरकारी मुलाजिमों को टर्मिनेट कर दिया गया। अब जहां भी किसी का लोकल कोई टेरर नेटवर्क नजर आता है उसके ऊपर सीधे एक्शन हो रहा है। इसलिए लोकल रिक्रूटमेंट जो है टेररिज्म की वो बिल्कुल ऑलमोस्ट माइनस पे जा रही है। पाकिस्तान उन सबसे बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान में जो बौखलाहट है वो पाकिस्तानी सेना में, उनकी आईएसआई में और साथ ही साथ जो जितने भी आतंकी गुट हैं उनके जो सरगना पाकिस्तान में बैठे हैं उनमें है। इतनी भी जानकारी हमारे पास पहले ही है कि इन लॉन्चिंग पैड्स में बहुत सारे आतंकी मौजूद हैं, टेम्परेरी लॉन्चिंग पैड भी बनाए गए हैं। अब इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें नहीं हो पा रही कामयाब, बहुत कोशिशें करके देखिए, वो सक्सेस जो पहले सक्सेस रेट था वैसा नहीं है। ड्रोन भी उतारने में दिक्कत आ रही है कि बहुत बार ड्रोन पकड़े जा चुके हैं। अब कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं सीज फायर वायलेशन करके लाइन ऑफ कंट्रोल को और इंटरनेशनल बॉर्डर को वापस ज्यादा एक्टिव कर दो, ताकि जब एक्टिविटी बढ़े तो बीच में इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए। अल्टीमेटली पॉलिसी यही है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ महीनों में दिक्कत बढ़ने वाली है, मगर उसके लिए भारतीय सेना तैयार है। बिल्कुल, एलओसी हो जाए इंटरनेशनल बॉर्डर, दिक्कत बढ़ने वाली है। कर्नल शर्मा साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि ट्रंप का पाकिस्तान से दूरियां बढ़ाना और चाइना का पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाना, चाइनीज डिफेंस मैनेजमेंट के लोग इस समय पीओजेके के भीतर पाकिस्तान की आर्मी के लिए काम कर रहे हैं और इस समय जो पाकिस्तान के भीतर टेरर नेटवर्क है जो खास करके गुलाम कश्मीर जिसे हम पीओजेके कहते हैं, वहां पर भी चाइनीज जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं जहां उनके डेलीगेट्स हैं उनकी मूवमेंट देखी गई है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखो, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो रखी है। अगर आपने देखा होगा जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं, क्योंकि इमरान खान जेल में है, वो पूरे सड़कों पे उतरे हुए हैं। इसके साथ साथ जो पीओजेके में भी लोग जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा हो रखी है और उनको उनके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ के वो चाइना के हवाले हो रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं अफगानिस्तान के साथ, वो बहुत ही खराब कंडीशन पे हैं और वो लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की। तो लोगों का इन चीज़ों से डाइवर्शन करना, उनका ध्यान भटकाना, डाइवर्ट करना, ये बहुत बड़ा एम है इस वक्त पाकिस्तान का। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, उसने बड़ा क्लियर शब्दों में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए हुए थे, बड़ा क्लियर शब्दों में बोल दिया है कि पाकिस्तान ने अभी तक इनफ कार्रवाई नहीं करी है अपने टेररिस्टों के ऊपर, जो 26/11 के थे, या उसके बाद इसमें पठानकोट के हमले के बाद भी, टेररिस्ट अटैक के बाद भी, तो इन्होंने ठीक एक्शन उनके ऊपर नहीं लिया है अभी तक। तो वो दबाव भी है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और साथ साथ में जब भी इन्होंने अपनी पॉपुलेशन पे ध्यान डाइवर्ट करना है तो वो करना है हमेशा JNK के साथ, कश्मीर के साथ। कश्मीर में हमेशा इनके 3-4 एम रहते हैं। पहला एम तो ये है कि टेररिस्ट भेजो और दुनिया को ये प्रोजेक्ट करो कि कश्मीर अभी भी डिस्टर्ब्ड है, यहाँ पर बहुत टेररिज्म चल रहा है। सेकंड, उनका बहुत बड़ा एम जो पिछले काफी 2-3 सालों से चल रहा है कि JNK के अंदर और इंडिया के अंदर खूब सारी हीरोइन, नारकोटिक्स जो है भेजो, चाहे वो हवाला के थ्रू आए, चाहे वो ड्रोन्स के थ्रू आए, उसको भेजो ताकि यहाँ के लोग चिट्टा खा के मस्त रहे। तो उसका भी इफेक्ट बहुत ज्यादा है।
ये पूरी पॉपुलेशन को ही खराब करने का एक एक माध्यम है। और तीसरा तरीका है कि जितने भी लोग उनके यहाँ पर OGW हो या टेररिस्ट हो, उनको क्या चाहिए, उनको पैसा चाहिए। और वो पैसा अभी और कोई तरीका तो है नहीं, उनके पास एक ही तरीका है कि हवाला के रास्ते से भेजें। तो बहुत सारे इनके रास्ते बंद हो रखे हैं, इनको अंदर जो है पैसे भेजने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और ऑनलाइन सिस्टम में पता लग जाता है कि पैसे कहाँ से किधर जा रहे हैं, वो हमारी साइबर सिक्योरिटी उनको पकड़ लेती है। तो इसलिए इनके 3-4 काम जो है इनको अभी डिफिकल्टी आ रही है इनमें करने में। टेररिस्ट भेजने में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमने नाकाबंदी कर रखी है हर बॉर्डर के ऊपर, LOC हो या IB हो, नाकाबंदी कर रखी है। तो इनको अंदर होने से पहले ही इनको वहीं पर नपेट दिया जाता है। इसलिए पाकिस्तान इस वक्त बड़ा उसमें पड़ा हुआ है कि करें तो क्या करें, क्योंकि अपने उनके घर के अंदर भी बड़ा परेशानी चल रही है और कश्मीर में वो कुछ नहीं कर पा रहा। नहीं, चाइना की तरफ जो नजदीकियां बढ़ रही हैं पिछले काफी दिनों से, जो इनपुट्स हैं कि POJK के भीतर चाइना की बहुत ज्यादा चाइना के साथ पाकिस्तान का ना रिश्ते बढ़ाना एक स्वाभाविक है, क्योंकि ना वेस्ट ने और खासकर अमेरिका ने जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा दूरियां कर ली हैं और इनकी एड भी बंद कर दी है। अगर आपने सुना होगा, US एड जितनी भी मिलती थी सभी को, इंक्लूडिंग अपना बांग्लादेश, दैट एड हैज बीन स्टॉप्ड। तो उसकी वजह से भी इनकी दूरियां अमेरिका से दूरियां और चाइना से नजदीकियां करना इनका अभी एक मकसद बन गया है। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रशिया के साथ भी ये अपनी नजदीकियां बढ़ाएं, लेकिन रशिया अभी इनको इतना ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा है। बिल्कुल। मैं दीपक, एक सवाल मेरा रहता था, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद प्रोग्राम को समाप्ति की ओर ले चलेंगे। LOC के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से IED प्लांट की जाती है, जिसमें एक कैप्टन KS बख्शी, नायक मुकेश ये शहादत पाते हैं। भारतीय सेना की तरफ से रिटेलिएशन होती है। दूसरे दिन पाकिस्तान के 6 जवान मारे जाते हैं, जो आर्मी के बताए जा रहे हैं, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के। उससे पहले पाकिस्तानी सेना का एक कैप्टन भी मारा जाता है। इस समय की अगर मैं बात करूं, आपको क्या लग रहा है, पिछले 3 दिन से लगातार पुंछ और रजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी है। 2 जवान हमारे घायल हुए हैं, एक बीती रात हुआ है, एक कल हुआ था। भारतीय सेना भी जवाब दे रही है। इस समय जो सीज फायर किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है कि जानबूझ को पोस्टों को टारगेट किए जा रहे हैं? देखिए पवन जी, वही मैं आपको जो लगातार बता रहा हूं कि इस समय पाकिस्तान की आर्मी का प्रेशर है, ISI आर्मी के ऊपर प्रेशर है ISI का, और साथ ही साथ जो टेररिस्ट आउटफिट है उनके ऊपर भी ISI का प्रेशर है कि कुछ ना कुछ करिए। आपके ऊपर इतना पैसा खर्चा जा रहा है, आप इतने पैसे यहां से ले रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाएंगे, जम्मू कश्मीर में हालात खराब करेंगे, वहां कुछ हो नहीं रहा तो कुछ करिए। उस हिसाब से अब पाकिस्तान की आर्मी ने स्ट्रेटजी बदली है। वो इक्का दुक्का गोलीबारी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, मगर बीच में उनकी कोशिश है कि जहां उनको मौका मिले वहां से आतंकी घुसपैठ करवाई जाए, और या फिर वो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को टारगेट करे ताकि इंडियन आर्मी उसी चीज में एंगेज रहे और इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास हो जाए। इसलिए मैंने आपको कहा कि इनपुट्स बहुत स्ट्रांग है 2 चीजों को लेकर, कि बड़ी घुसपैठ की कोशिश होगी, पुंछ राजौरी है, जम्मू से भी हो सकती है या इंटरनेशनल बॉर्डर से भी हो सकती है, और दूसरा बैट एक्शन भी कर सकता है पाकिस्तान। और बैट एक्शन में भी आतंकियों को ये इन्वॉल्व करते हैं कि बैट करके कई बार क्रॉसिंग कराने की भी कोशिश होती है। तो इसलिए BSF और इंडियन आर्मी पूरी तरह से अलर्ट पर हैं, और इस अलर्टनेस को और बढ़ाया जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ऐसी कोशिशें होने के चांसेस पूरे हैं। संकेत यही दिख रहे हैं कि LOC के ऊपर किसी बड़ी साजिश की फिराक में पाकिस्तान है। इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के पास पहुंचे हुए हैं। बैट हमला भी हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन की एक बड़ी कोशिश, जैसे दीपक कह रहे हैं, हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस समय जो तालिबान जो है इसके साथ हैं, अफगानिस्तान के साथ, वो बिगड़े हुए हैं, और लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन साजिशें हो रही हैं, साजिशों को नाकाम करना है। LOC पर भारतीय सेना तैनात है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF तैनात है। जो भी साजिश पाकिस्तान की तरफ से रची जाएगी उसको हमारी फोर्सेस जो है वो नाकाम करेगी। इसी उम्मीद के साथ हम भरोसा करते हैं अपने फौजियों पर, अपने सैनिकों को पर, कि इस समय जो इनपुट्स हैं जो आ रहे हैं कि किसी बड़े हमले की फिराक में पाकिस्तान है, उस साजिश को भी बहुत जल्द नाकाम कर दिया जाए। अभी के लिए बस इतना ही। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।